नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाम्भूणम्। आचार्य परमेश जी के 8 प्रमुख गुण, फिर 10 स्थिति कल्प। स्थिति कल्पों में प्रतिक्रमण कल्प की चर्चा हुई। अब मास कल्प है। मास यानी वर्ष में 12 मास होते हैं, तो उसमें 12 माहों में विहार की और अवस्थान की क्या रूपरेखा होती है, इसका वर्णन। लोकस्थित्यवलोकन लोक विरह दुख वारणार्थंच वर्षा योगात् पूर्वं पश्चान्मासं समधितिष्ठेत्। लोगों की स्थिति का अवलोकन करने के लिए और लोगों के वियोग विषयक दुख का निवारण करने के लिए वर्षा योग से पूर्व और वर्षा योग के पश्चात एक एक माह आचार्य को वहां ठहरना चाहिए। चतुर्मास के 4 महीने हैं, उससे पहले 1 महीने और उसके बाद 1 महीने और अवस्थित रहने का प्रावधान है। पहले क्यों? पहले इसलिए कि वहां की परिस्थितियां आप देख लें। जहाँ चौमासा करना है वहाँ की अवस्था परिस्थिति देख लें, वरना नहीं सकती। और बाद में 1 महीने क्यों? तो लोक विरह दुख वारणा, उनको विरह का दुख ना हो, 1 महीना और दे दो, यानी 6 महीने एक स्थान पर आचार्य रुक सकते हैं। ये बदल दीजिए थैली, इस थैली को परिवर्तित कर दीजिए। इनको बोला एक दिन नहीं, इनको नहीं बोलना है, आपको थैली ला कर देना है, क्योंकि बोलने से काम नहीं होता। हाँ, तो वर्षा योग से पहले 1 माह और पश्चात 1 माह एक ही स्थान पर रहने का नाम मास कल्प कहलाता है। 6 महीने तक आचार्य एक स्थान पर रह सकते हैं। और क्या विकल्प है? विहार की रूपरेखा 12 महीने हैं वर्ष की, उसमें कैसे बनती है? कुल ऋतौ ऋतौ प्रतिमासं तिष्ठति विहरति च मासमात्रं वा मासकल्पोऽयमुक्तो नंदीश्वर पर्वकरणं च। आचार्य परमेश्वर प्रत्येक ऋतु में 1 मास ठहरते हैं और 1 मास विहार करते हैं।
यानी जैसे वसंत ऋतु है, चैत्र और वैशाख माह है, अथवा वसंत पंचमी से 2 महीने का एक कालखंड ले लीजिए। 2 माह के कालखंड को ऋतु कहते हैं। उसके प्रारंभ की तिथियां कल्याणकारक ग्रंथ में 2 मतों के अनुसार 2 प्रकार की बताई गई है। तो जैसे माघ और फाल्गुन, इनको वसंत ऋतु, इनको शिशिर ऋतु मानते हैं। शिशिर। अपन यहां से प्रारंभ करते हैं। चैत्र वैशाख वसंत ऋतु, ज्येष्ठ आषाढ़ ग्रीष्म ऋतु, श्रावण भाद्रपद वर्षा ऋतु, आश्विन कार्तिक शरद ऋतु, मार्गशीर्ष और पौष हेमंत ऋतु, और माघ फाल्गुन शिशिर ऋतु। ऐसी 6 ऋतुएं होती है एक वर्ष में। तो इन 6 ऋतुओं में प्रत्येक ऋतु में 1 माह ठहरना और 1 माह गमन करना, ये भी एक मास कल्प है। और नंदीश्वर पर्व करणम च, नंदीश्वर पर्व को तो एक ही जगह रुककर करना होता है। अष्टांगिका में विहार नहीं कर सकते आचार्य, ये एक स्थिति कल्प है। इसको भी मास कल्प कहते हैं। फिर क्या है? विहरत्याचार्यो वै चतुरीर्या शुद्धिमादधानः सन् एवं तिष्ठन् विहरन् युक्त विहारी भवेत् सूरी। आचार्य परमेष्ठी 4 प्रकार की ईर्यापद शुद्धियों को धारण करते हुए विहार करते हैं। पहली शुद्धि है मार्ग शुद्धि। सूर्योदय हो चुका हो और मार्ग पर यान वाहन और मनुष्य तिर्यंचों का आवागमन प्रारंभ हो चुका हो, ऐसे मार्ग से आचार्य परमेष्ठी गमन करते हैं। ये मार्ग शुद्धि कहलाती है। फिर दूसरी शुद्धि है उद्योतन शुद्धि। उद्योतन शुद्धि का अर्थ होता है दिन के समय विहार करते हैं, सूर्य के प्रकाश में विहार करते हैं, रात में नहीं करते। फिर आलंबन शुद्धि, क्या लक्ष्य बना करके विहार कर रहे हैं, उसको आलंबन शुद्धि कहते हैं। वो शुद्ध लक्ष्य होना चाहिए। जैसे आप तीर्थ वंदना के लिए जा रहे हैं, गुरु वंदना के लिए जा रहे हैं, या सलेखना आदि के निमित्त कहीं गमन कर रहे हैं, या फिर चतुर्मास के निमित्त से गमन कर रहे हैं, कोई ना कोई आपका उद्देश्य होना आवश्यक, तब वो आलंबन शुद्धि कहलाती है। और चौथी शुद्धि है उपयोग शुद्धि। आप सावधानी पूर्वक गमन करें, 4 हाथ भूमि देखकर गमन करें, इधर उधर देखकर या फिर वार्तालाप करते हुए गमन ना करें, तो वो उपयोग शुद्धि कहलाती है। ये 4 ईर्यापद शुद्धियां कहलाती हैं। और इस विधि से जो आचार्य विहार करते हैं वो युक्त विहारी कहलाते हैं। अब कितना विहार करना, कौन सी ऋतु में कितना विहार करना, तो उसमें क्या है, आतप हिम वर्ष ऋतुषु नवषट्रिक्रोश विहरणे क्रमतः प्रासुक मार्गात् सूरी प्रायश्चित्तम विधत्ते सौ। वे आचार्य परमेष्ठी
ग्रीष्म, शीत और वर्षा ऋतुओं में प्रासुक मार्ग से क्रमशः 9, 6 और 3 कोस विहार करने पर प्रायश्चित कर दें। उतना विहार अगर न हुआ हो तो कोई प्रायश्चित नहीं है, लेकिन इतना विहार अगर कर लें तो प्रायश्चित होता है। कितना विहार है? ग्रीष्म काल में 9 कोस है। ग्रीष्म काल में 9 कोस का अर्थ हो गया, कोस को अपन उसमें देखते हैं, वेब में नेट पर सर्च करते हैं तो एक कोस 3.25 किलोमीटर का होता है। और अपन चाहो तो कम से कम 3 किलोमीटर ले लो। एक कोस 3.25 किलोमीटर का उसमें बताया है नेट पर। अब 9 कोस कितने का होगा? सवा 29 किलोमीटर का होगा। 3.25 एक योजन 13 किलोमीटर का बताया उसमें, तो फिर एक कोस 3.25 का ही होगा ना, 3.25 किलोमीटर का होगा। अब ये दूसरा माप जो निकल रहा है 3.12, तो वहाँ पर मूलाचार संगोष्ठी में श्रवण बेलगोल में ऐसे ही बोला था उन्होंने कि आप इसको मोटे रूप में 3 ले लो तो ज़्यादा लंबा चक्कर नहीं पड़ेगा, तो इतना चल सकते हो आप, ऐसा उन्होंने मोटे रूप में लिया था कि इतना, इससे ज़्यादा चलोगे तो प्रायश्चित है। तो गर्मियों में 27 किलोमीटर चलना है, उससे ज़्यादा चलोगे तो प्रायश्चित है। और सर्दियों में 6 कोस बताया, 6 कोस का मतलब हो गया 18 किलोमीटर। अगर 3 किलोमीटर बनाते हैं अपने एक कोस का तो 18 क्रॉस करने से प्रायश्चित होगा। और बारिश में 3 कोस बताया प्रासुक मार्ग पर, तो 3 कोस चलने पर 3 कोस हो गए कितने किलोमीटर? 9 किलोमीटर। तो 9 किलोमीटर से ज़्यादा चलोगे तो प्रायश्चित नहीं। इन्होंने कहाँ तक सुना है? सुनाई कहाँ तक सुनाई दिया आपको? हमें आवाज नहीं आ रही उनकी। अच्छा, कम्युनिकेशन के बिना कैसे होगा? अच्छा, तो क्या उत्तर है? तीन, 6 और 9। मोटे तौर पर उन्होंने ऐसे बोला इतना चलोगे तो प्रायश्चित नहीं होगा, मोटे तौर पर, और पूरा
पूरा एग्जैक्ट निकालोगे तो फिर प्रायश्चित होगा ही होगा। हम तो कई बार ले चुके हैं प्रायश्चित। 3 किलोमीटर मोटे रूप से हाँ। वहाँ तक से तो 27 किलोमीटर इतना क्रॉस करने पर शिखर जी की वंदना करेंगे। 18 किलोमीटर कब चल सकते हैं? जैसे गर्मियों में कर सकते हैं शिखर जी की वंदना, कोई प्रायश्चित नहीं। ज्यादा आएगा ना? गर्मियों में कर सकते हैं, 27 बाकी समय मत करो। उसमें प्रायश्चित लेना पड़ेगा। 3 चढ़ना, 3 घूमना, 3 आना। 3 नहीं, 9 परिक्रमा में तो बहुत 54 किलोमीटर बहुत ज्यादा है। आपको कितने समय में करना है ये बीच में रुकते इस ना। पर निर्भर करता है। ये तो इनने 24 घंटे का हिसाब बता दिया कि आप 24 घंटे में इससे ज्यादा नहीं चल सकते और रात में नहीं चल सकते, सीधा हिसाब। दिन तक चल रहा है। परिक्रम बड़ा है तो सुबह को नहीं। तो अगर आप गर्मियों में 27 किलोमीटर चलते हैं तो कोई प्रायश्चित नहीं होता। सर्दियों में 18 किलोमीटर चलते हैं तो कोई प्रायश्चित नहीं होता। और बरसात हो तो फिर 9 किलोमीटर चलने पर प्रायश्चित नहीं होता। अभी एक ही टाइम जीवों की उत्पत्ति के हिसाब से नहीं है, इसमें कुछ अलग हिसाब है। अपन 24 घंटे में एक ही टाइम चले, समझो 28 किलोमीटर 29 किलोमीटर। एक ही टाइम नहीं है, सूर्योदय से सूर्यास्त का टाइम सुबह से शाम पूरा। जो विहार काल होता है ना एक दिन का, उतने काल में अगर आपने इतना विहार किया, अब ठंड में ज्यादा चलना हो जाता है, शरीर साथ देता है और मौसम भी अच्छा रहता है, पर उसमें निषेध किया है कि 18 से ऊपर चलोगे तो प्रायश्चित होगा। तो 18 से ज्यादा ही है वैसे, वो जो दूसरा हिसाब आपने निकाला ना वो ज्यादा सही लग रहा है। 3.25 किलोमीटर से कुछ और कम है, 3 से ऊपर है, 3.25 से कम है। उतना अगर निकाला जाए तो फिर बहुत अच्छा गणित आ जाएगा उसमें। पर प्रायश्चित वाला हिसाब है, उसमें प्रायश्चित तो लेना ही होता है। भूमावनियत गमनम। अब इसकी जानकारी कई मुनियों को तो है ही नहीं, न माताजियों को है और न मुनियों को है। ये तो अपनी चर्चा वहाँ आ गई, फिर जानकारी हो गई। और जिन संघों में आचार्य प्रायश्चित देते हैं उन संघों में प्रायश्चित होता है, और जहाँ नहीं देते वहाँ पर अब कोई अपनी छोटे होकर के टिप्पणी करना उचित नहीं है, पर वहाँ पर इसको एक कीर्तिमान माना जाता है कि अमुक साधु एक दिन में इतना चल गए, इसको कीर्तिमान माना जाता है, जबकि ये दंडनीय दोष है साधुचर्या में। अब उनको पता ही नहीं है, जानकारी नहीं है, तो क्या कर सकते हैं। महाराज यहाँ रुकने का व्यवस्था नहीं है, उसी की तो बात चल रही है कि तभी तो वो क्रॉस करेंगे सीमा। जहाँ व्यवस्था है वहाँ पर तो क्रॉस करना ही नहीं है। आपको जल्दी क्या पहुँचने की, आप ऐसे कार्यक्रमों में क्यों अपने वचन दे देते हो कि जो आपकी चर्या के लिए प्रायश्चित का कारण बन जाए। सोचने की बात है, आपकी चर्या बड़ी है कि कार्यक्रम बड़ा है। पहले इस प्रश्न का उत्तर महाराज जी किसी समाधि चल रही, जल्दी जाना है तो फिर क्या करें? तो फिर प्रायश्चित ले लेंगे, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। फिर तो प्रायश्चित लेने लेना होगा। एक बार कुशाणी महाराज ने कहा था, इनके कुछ रिलेशन के महाराज जी बने थे, तो उनका समाज रहते माता जी आने के लिए रुके थे वो। अच्छा। तो फिर महाराज जी ने ऐसे बोलते फ्लाइट से आ जाओ। हमने कहा हम नहीं आएंगे, पैदल आएंगे, आना तो ऐसे बोल दिया। वो बोलने का तरीका है। म्हणजे वो महाराज जी को फिर 3-4 विद्यानंदी महाराज जी क्या बोलते हैं, 3-4 लड़के को साड़ी पहना करके महाराज जी बिता तो माता जी आगे निकल याद कर रहे थे माता जी को बोला। वो जिस दिन समाधि वाला महाराज जी उस दिन बात किया, हर समाधि में बहुत उत्सव पर कषाय संलेखन में यही तो छोड़ना पड़ता है, यही तो राग है। राग नहीं था, बुलाओ बस माता जी को। तो वो क्या था फिर, ये कौन सा भाव है? अरे वो राग नहीं, मैंने हम लोग आएंगे मतलब वो अनुराग नहीं होगा, गृहस्थ वाला तो अनुराग होगा ही ना साधु को, लेकिन ये कौन सी श्रेणी में आएगा ये भाव कि मुझे एक बार दिखा दो।
ये कौन सी श्रेणी का भाव है? फिर औदैहिक भाव है कि नहीं? औदैहिक भाव मोहनी संबंधी है या ज्ञानावरण संबंधी है? कौन से हमने फोन में बोल दिया महाराज जी हम आ गए आपके चरण में हैं, ऐसे बोल दिया तो हाँ आशीर्वाद 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 ऐसे कर दिया। ठीक है, ऐसा हो सकता है, हाँ, तो कदाचित ठीक है ना, ऐसे भाव आ जाते हाँ, हैं। तो इसको ऐसा नहीं कहते अपन कि वो साधु नहीं थे, ऐसे विचार आ जाते हैं, साधुओं को भी आ जाते हैं, कोई आपत्ति नहीं है उसमें। जिन्होंने थोड़ा अधूरा अध्ययन किया है उनको इसमें थोड़ा अड़चन होगी, मुश्किल से बचेगी बात। खुद फोन किया था उस दिन, कुशाल निवास जी फोन नहीं करते, ये खुद किया था फोन। हम लोग महाराज जी हम आ गए यहाँ, ऐसे उनको फोन में बोल दिया जल्दी आकर के आके वहाँ जैसी घटना हुई, जिनवानी माता जी का कमंडल एक लेडीज लेके चल रही टूट गई थी थी, जिनवानी इसमें गाड़ी वाला आया, गाड़ी बड़ी बस चल रही थी, क्रॉस करके वो लेडीज के आंख पर गाड़ी हुई, कमंडल उसी समय फूट गया। उसी उधर से समाचार आए कि हमारे समय विद्या निवास के भाई के फोन आ गया। हाँ, ये मांजरी गाँव है ना, मांजरी इधर ही करना है, चाप गाँव है ना, चाप गाँव। तो बस वाले ने जानबूझ के नहीं किया था? नहीं क्रॉस क्रॉस कर रहे थे ना गाड़ी, सिंगल रास्ता था, वो गाड़ी कमर उसी से की चलती में गया। और माता जी को उसी समय मैंने एक अपशकुन हुआ। हाँ, एक शकुन हो गया। हमारी इधर हो गई, इधर कमर फूट गई, समझ ऐसा समझ इसलिए फिर हमने एक कमंडल दिया माता जी को, नया वाला, हाँ जिनवाड़ी माता जी को, आप लोग धर्माचार्य छोटी साइज का था, वो दे दिया माता जी। वो तो अब आजीवन चलने वाला कमंडल, एकदम नया नारियल था, सेशलिश आइलैंड से आया हुआ था। ये अफ्रीका से 1500 किलोमीटर दूर भारत की तरफ समुद्र में एक टापू है, वहाँ पर ये कमंडल के नारियल उगते हैं। तो वो एक नारियल आया था, तो फिर अच्छा उसकी रकम भी बहुत थी, फिर वो हमने दे दिया फिर माता जी को। हमें गुरु का दिया हुआ मिल गया था, फिर हमने कहा कि माता जी ये आप रख लीजिए। उनको आवश्यकता थी, उनकी क्या था कि वो फाइबर वाला बार बार गड़बड़ कर रहा था। अब यहाँ पर उन्हीं महाराज जी की समाधि हुई थी ना, उनका कमर होता ना, तो फिर वो कमर मंगवाया, फिर महाराज जी से दिलवाया, उनके समय से उसका कमर टूट गई थी ना, तो अब महाराज जी ने कह दिया। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी ने कभी सीमा का उल्लंघन नहीं किया बिहार में, वो उतना ही चलते थे जितना लिखा है शास्त्र में। बाकी अभी बड़े बड़े आचार्य नहीं पालते, आज तो नहीं पालते या नहीं हो पाता उनका, जो भी परिस्थिति है उनकी, बड़ों की परिस्थिति अपन क्या बोले। पर ये ध्यान देने की बात है, ऐसा नहीं है कि जब समिति में आप दोष लगाओगे तो आपकी चर्या शुद्ध मानी जाएगी। आप एक एक मूल गुण की बात करते हो कि एक भी मूल गुण अगर दूषित है तो फिर साधु नहीं है, तो फिर ये क्या है? ये एरिया समिति मूल गुण नहीं है क्या? इसको क्या समझ रखा आपने? एरिया समिति में कितना भी चलोगे छूट रहेगी क्या? हमारे समय क्या तो गाड़ी रास्ता देखने जाते थे ना, तो माता जी बताते इतना है, माता जी को आइडिया हो जाता था, माता जी आगे नहीं बढ़ते, कहते इतना हो गया दोबारा नापो। उनका भी बिहार चलेगा बंदर होकर, बंदर आवाज कर रहे हैं, हो रही है आवाज, वो कर नहीं रहा। तो अब देखिए मास कल्प में एक बात, भूमावनियत गमनम कुर्वन् पुनरितर देश कालेषु वस्तुष्व प्रतिबद्ध संग विशुद्धिं प्रकुर्वाण ग्रामे रजनी मात्रम दिन पंचकमवावसे पुरे सूरि अनियत कालं तीर्थे 10 दिन मात्रम वने तिष्ठेत। कहाँ कितना ठहरे उसका वर्णन। इस धरती पर अनियत विचरण करने वाले, अनियत का अर्थ बिना लक्ष्य के नहीं, अनिश्चित रूप से विहार करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिना आलम्बन के विहार करें, क्योंकि 4 शुद्धियों में आलम्बन शुद्धि अनिवार्य है। आप चाहे मतलब एक दिन का आलम्बन बनाइए कि हम अमुक ग्राम में जो जिनालय है वहां की वंदना के लिए जा रहे हैं, ठीक है, लंबे चौड़े लक्ष्य न रखें, कहीं भी फिर उसके बाद जहां भी जाना होगा देख लेंगे, लेकिन उतना आपको लक्ष्य बनाना होगा। बिना आलम्बन के गमन नहीं कर सकते। आहार के लिए, विहार के लिए, निर्हार के लिए, तो विहार में ये
बातें बताई गई है। क्रिया शुद्धि तब बनती है। या फिर ये मान लो कि अगर कोई कहे कि भाई ये आज नहीं हो सकता, तो फिर ठीक है, नहीं हो सकता, इसका मतलब ये है कि आज 28 मूलगुण नहीं हो सकते। सीधा सीधा ये यार तो घोषणा हो गई तो। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि आज भी पालने वाले हैं, और जो पाल चुके हैं वे भी पाल चुके हैं। एक नाम तो हमने लिया ही था। और आचार्य शांति सागर महाराज श्री का भी अपन पता कर सकते हैं, बिल्कुल पुराने पता आचार कर सभी पालते गाँव में हैं। गए थे ना, पुराने आचार उनके घर पे तक भी जाते थे। पालते थे। हाँ पालते। आचार हमारे संग साहब माँ जी भी पालते थे, बड़ी माता विजयमती भी पालती थी, फेमस साधु भी पालते थे। ये साधु बड़े पालते बड़े थे। तो सब पालते थे। अब आज यहाँ मोक्ष कल्याण के मान लो और विहार करना है, और कल वहाँ पर कोई नया कार्यक्रम चालू हो रहा है 28 किलोमीटर दूर, अब क्या करोगे? पहली बात, ऐसे वचनों में साधुओं को बद्ध होने से उनकी चर्या में कमी आती है, और बाकी कुछ नहीं है। बनना है या बनना उनका बड़ों का निर्णय है, वो जाने। लेकिन विहार अधिक करेंगे और शिष्यों को बताएंगे नहीं कि अधिक विहार करने से दोष लगता है, प्रायश्चित होता है, कैसे बताएं? शिष्य पूछेंगे ना कि फिर आप क्यों चल रहे हो इतना और हमें क्यों खींच रहे हो? बराबर पूछेंगे शिष्य, तो बताएंगे नहीं वो। पर फिर भी इस पर पुनर्विचार हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ना हो। आज भी इस काल में जितनी शुद्धि अपन जानते हैं, समझते हैं, जितनी पाल सकते हैं उतनी तो पाल लें। अब जैसे माँ जी दीपावली के बाद बिहार कर देती है साधु लोग। दीपावली के बाद पंचमी तक के विहार वर्जित है, अभी हमारे पास श्लोक अभी लिखा क्योंकि हुआ है। आचार्य महाराज हमारे संग साहब माँ जी अष्टांगा के बाद करते थे, तो हमने ये पूछा तो कहते हैं नहीं दीपावली के बाद कर सकते, तो इसका उत्तर हमको बताया नहीं है। पंचमी का है, दूज निर्वाण के अगर बाद आपको निकलना ही हो तो पंचमी को निकल सकते हो, दूज अन्यथा राजमार्ग तो यही है कि आप पूर्णिमा के बाद निकलो, तब 4 महीने होते हैं, नहीं तो 4 महीने नहीं होते। अष्टांगी का गुरु पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक 4 महीने होते हैं, उससे पहले कहाँ से हो जाएंगे 4 महीने? 3.5 महीने। राउंड फिगर में गिनोगे क्या महीना? 3.5 हो गया तो 4 कर दिया, ऐसा है क्या? कोई निर्वाण के बाद भी चलती है, कोई 4 महीने तो नहीं। हाँ पर दीपावली पर तो विहार कर ही नहीं सकते हैं। नहीं करते। और दीपावली की दूज, तीज आदि में भी जो विहार होते हैं, निषिद्ध तो आया उसका कि विहार पंचमी के पहले करने पर प्रायश्चित है, ऐसा स्पष्ट श्लोक है। पंचमी को अगर आप विहार करते हैं तो आपको प्रायश्चित नहीं है, लेकिन पंचमी से पहले तक अगर आपका विहार होता है किसी कारणवश, बहुत मजबूरी में, तब प्रायश्चित जरूर अनिवार्य है। हमारे आजकल सब साधु दिवाली दूज को बिहार ये अब मूला क्या बताएं अब उसके बारे में? अपन क्या हाँ, निर्वाण के बाद आज जो हो रहा है हो दूसरे रहा दिन है, नहीं ठीक है, करते। अपन खेद क्यों करें? माँ जी मूलाचार के अनुसार बता रहे हैं आप। हाँ नहीं, ये हम अनेक ग्रंथों के आधार पर बता रहे हैं। ये हमने कम से कम 5-7 ग्रंथों में से एकत्रित की है जानकारी, तब जाकर के हम बता रहे हैं। क्रियाकलाप ग्रंथ, भगवती आराधना ग्रंथ, मूलाचार ग्रंथ, आचार सार ग्रंथ, चारित्र सार ग्रंथ और प्रायश्चित ग्रंथ, इन सब को मिलाकर के जो जानकारी एकत्रित हुई है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। प्रायश्चित ग्रंथों की जानकारी हो तो आचार्यों से मिली हमें। तो धरती पर अनियत गमन करने वाले अन्य देश और काल में, अर्थात ऊपर जो बताए गए क्षेत्र और काल थे वो तो ऋतु और एक अवधि थी दूरी की, तो इतर समय और इतर कालों में, इतर क्षेत्रों में वस्तुषु अप्रतिबद्ध सन, जहाँ भी जिस कमरे में या जिस किसी स्थान पर ठहरा है उसके प्रति आसक्त नहीं होना है। और महाराज जी सब बड़े बड़े साधु भी है ने दिवाली बाद ही, अभी माता जी बोले ज्ञानमती माता जी की दिवाली बाद ही करने वाली है ऐसा बड़े बड़े साधु। उनसे अपन प्रार्थना कर सकते हैं माता जी से, कौन सी बड़ी बात है? माता जी बोले हम अभी करते हैं प्रार्थना, अभी जल्दी से जल्दी हम समाचार देते उनका हैं। कार्यक्रम होता है। मैंने
कोई बात दिवाली नहीं, होते हैं हम लोग भी यार। उनका प्रोग्राम का लक्ष्य होते रहता विहार है। करेंगे तो पंचमी होते तो पंचमी भी, को उसके कर बाद सकते भी हैं। पंचमी में को भी होते ही विहार कहा जा सकता है, पंचमी को कर मोटे रूप से तो कह सकते हैं। कोई उनका बात नहीं। प्रोग्राम का लक्ष्य और माता जी बहुत सावधान है इन विषयों में, उनको तो बहुत भारी अध्ययन है। अब ये सुन करके बहुत से लोग हमें कोसेंगे कि तुमने ये रहस्य क्यों खोल दिया पब्लिक में। नहीं महाराज जी, बोले अरे भाई, पब्लिक में नहीं, यहाँ पर हमारे सामने माता जी लोग बैठे हैं साधु लोगों के लिए जरूरी। जैसे हम यहाँ रहते हैं महाराज जी, और ये जानकारी आचार्य के 36 गुणों के अंतर्गत लिखी हुई है, तो हम क्या करें? ये सारी जानकारियां हम, आप कितना छुपाओगे, कितना बचोगे? सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूल से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो अपन साधु मार्ग में क्यों ऐसा ढोंग करे बिना मतलब? महाराज जी, एक दिन में 10 किलोमीटर चलो और सवेरे उठ करके 18 किलोमीटर, मतलब आप बताए ना, जैसे 28 किलोमीटर सूर्योदय से सूर्यास्त तक हाँ, ये अवधि ऐसे है। कर सकते हैं ना। जितनी जैसे बैठो आज 10 किलोमीटर चले तुम लोग, तब हमने 18 किलोमीटर करके पहुंच गए। हाँ, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दिन में करने ये माता जी का प्रश्न ये है कि आज 18 चल चुके सुबह से शाम तक, और कल सवेरे फिर 18 चलना पड़ा, और ठंड का मौसम चल रहा है, तो चल सकते हैं, लेकिन फिर कल शाम को नहीं चल सकते। हाँ, को बंद हो जाएगा। शाम को भी हम नहीं शाम को करेंगे, नहीं सुबह चल ही मतलब समझ लो एक टाइम में एक ही तो फर्क पड़ता है। लंबा हो गया एक टाइम। एक कभी कभी रुकने की मुसीबत आती है। जंगल एरिया पार करना हो तो आप देखिए, जब श्रवण बेलगोल से अपन वहाँ जाते धर्मस्थल, तो रास्ते में तो होता ही है वैसे समस्या। फिर इधर जब समसे से इधर जाते हैं नीचे, आप कौन सी जगह? आगुन में बैठ बजगोड़ी, इधर आते हैं अपन, तो वो हो ही नहीं सकता। एक जगह तो तो रास्ते 27 किलोमीटर होता ही होता है, तमिलनाडु में भी नहीं होता, नहीं होता। वो कुछ उसका कोई उपाय नहीं है, आप निरुपाय हो। हुआ देखो वहाँ सर्दी में तकलीफ नहीं होता। फिर इधर आबू चढ़ने जाते हैं जब, तो आबू चढ़ते हैं तो वो 27 किलोमीटर चढ़ाई, आप कहाँ बीच में क्या करोगे? हाँ, आप रोड गोवा जाते हैं, गोवा गए थे, वो भी गोवा भी कई स्थान ऐसे हैं गोवा में जहाँ घाट आते हैं ना, वहाँ पर ऐसी स्थितियाँ बनती है, और वो एक ऐसा स्थान है बीच में रुकने का, ये धर्मस्थल के पास, वहाँ चीते आते हैं रात में। जंगल रास्ता अब वो एक आचार्य महाराज ने ऐसे लाइन खींच दी थी, और माता जी अंदर सोए होगा एक साथ, तो माता जी और महाराज सो नहीं सकते, महाराज लोग बाहर सोते थे दैलान में, माता जी अंदर के कक्ष में रुके थे, और रात में चीते आए 2, तो फिर वो लाइन को पार नहीं किया उन्होंने चीतों ने, वो आचार्य महाराज थे। तो ऐसा होता है। और वो जो साथ में जो चलने वाले थे, उनके तो हाल बेहाल हो गए थे कि अब पे अगर लाइन क्रॉस करी तो हमारा क्या होगा। वो ये नहीं सोचते कि आजू बाजू वालों का क्या होगा, उनको लगता है कि शायद मेरे ही ऊपर हमला करने वाला है। बिहार में बहुत अनुभव मिलती है। आप क्यों नहीं आए? आचार्य शांति सागर महाराज जी ने भी एक बार ऐसे रेखा बना दी थी नमोकार मंत्र से, तो फिर वो शेर अंदर नहीं आया था, और जो अंदर था उससे आचार्य जी ने कहा कि तू बाहर मत जा। चिन्मय सागर महाराज जी ने भी देखा था। चंद्रगिरी पहाड़ पर हम लोग थे ना, लास्ट में उनको क्या करने का था, हाँ, उन्होंने ये सब देवी देवता को ये करते हो नहीं क्या पता, उन्होंने ऐसे ही लाइन खिंचवाया, हाँ, तो फिर सब हमको सबको बोले गुम्फा दिखाने के लिए, तो हम सब माता जी में बैठे आँख बंद करके वहाँ जीप ले लाया उन्होंने, हमारा जीप ले लाया, फिर उसके बाद हाँ आँख खोलो सब लोग वैसे बैठे, फिर वहाँ से निकल गए बिहार, अच्छा ऐसा। फिर मंदिर आ गए, मठ मंदिर। अच्छा, उन्होंने अपना निवास निष्ठापित किया होगा। हाँ, विसर्जन की करते ये अंतिम श्लोक रह गया था। तो संघ की विशुद्धि को बढ़ाते हुए आचार्य महाराज वसतियों में अनासक्त होकर अनियत विहार करते हुए बढ़ते जाते हैं आगे, जो जो तीर्थ मिलेंगे वहाँ की वंदना करेंगे, ऐसा करके संकल्प करके निकल जाते हैं। इसका क्या राधे और गांव में एक रात रुकते हैं,
नगर में 5 दिन रुकते हैं, तीर्थ पर अनिश्चित काल के लिए रुकते हैं और वनों में 10 दिन रुकते हैं। ये रुकने की सीमा दी है। माँ जी एक बार फिर सुनो। गांव में 1 रात, नगर में 5 दिन, तीर्थ पर अनिश्चित काल और वन में 10 दिन। इसके प्रमाण भी हमें देने हैं। भट्टाराधने में है और कन्नड़ की 2 ग्रंथ हैं, उसमें ये लिखा हुआ है। मूलाचार में तो ये 2 लिखे ही हुए कि गामी आदिवासी नैरे पंचाहवासिनो धीरा वसदिसु अपरिबद्धा विविध एकंतवासी। मूलाचार के उत्तरार्ध में ये गाथा थी। इससे ज़्यादा दिन रुक सकती है क्या? ज़्यादा दिन परिस्थितिवश रुक सकते हैं, सामान्यतः नहीं रुकते। इस प्रकार ये मास कल्प नाम का 36 गुणों में से एक गुण था। नमो आयर्यण अथ स्वाध्याय निष्ठा प्रक्रिया शुद्ध भक्ति का सर्वम करो।